हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई एम दीपक सावंत. वेलकम टू माय चैनल बायो फॉर नीट. सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले स्टैंडर्ड 12th चैप्टर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म. सो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर दिया हुआ है. उसके अंदर हमने लाइफ स्पैन के बारे में देखा था. अलग अलग ऑर्गेनिज्म में लाइफ स्पैन क्या होती है उसके बारे में हमने देखा था. पर तो जिस स्टूडेंट ने वो वीडियो नहीं देखा हुआ है तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी हुई है. सो आप उस लिंक को यूज करके उस वीडियो को देख सकते हो. सो आज का जो हमारा टॉपिक है चैप्टर 1 है हमारा रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म. सो फ्रेंड्स, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर बोर्ड एज वेल एज नीट. बोर्ड के अकॉर्डिंग भी अगर देखा जाए तो काफी सारे क्वेश्चन रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में से पूछे जाते हैं. काफी सारे क्वेश्चन रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में से पूछे जाते हैं. दूसरा, अगर नीट की हम बात करें तो नीट पॉइंट ऑफ व्यू से भी रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर. जो हमारा यूनिट 1 है, स्टैंडर्ड 12th का जो हमारा यूनिट 1 है, दैट इज द रिप्रोडक्शन. सो अगर ओवरऑल यूनिट की हम बात करते हैं तो हर साल नीट के अंदर 8 से 10 क्वेश्चन रिप्रोडक्शन यूनिट में से पूछे जाते हैं. सो उसके अकॉर्डिंग भी देखा जाए तो रिप्रोडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. सो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज द रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म. मतलब कि ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, रिप्रोडक्शन क्या होता है, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, उसके बारे में आज हम बात करेंगे. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज रिप्रोडक्शन. व्हाट इज रिप्रोडक्शन, ये क्वेश्चन हमारे बोर्ड की एग्जाम के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है कि रिप्रोडक्शन होता क्या है, व्हाट इज रिप्रोडक्शन. तो जैसे हमने यहां पे डेफिनेशन लिखी हुई है कि रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस. देखा जाए तो रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस. It is kind of biological process. So reproduction is the process by which an organism produces young individual of its own species. So friends, it is a scientific definition of reproduction. तो according to बायोलॉजिकल डेफिनेशन ऑफ रिप्रोडक्शन, तो हम रिप्रोडक्शन के बारे में ये बोल सकते हैं कि रिप्रोडक्शन इज अ काइंड ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेस. रिप्रोडक्शन एक तरह की बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है इन विच एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म. फ्रेंड्स, प्लीज रिमेंबर, रिप्रोडक्शन ऐसी बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है जहां पे इन विच एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की हम बात करते हैं, एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म. अगर वो लिविंग ऑर्गेनिज्म वेदर इट इज यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, इट इज मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, इट इज प्लांट, एनिमल्स, बैक्टीरिया, कोई भी. तो रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म, मैं यहां पे बार दे रहा हूं, एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करता है. सो एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस यंग इंडिविजुअल. हर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है वो यंग इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करता है, गिव राइज टू यंग इंडिविजुअल. हर लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने जैसा दूसरे यंग इंडिविजुअल को जन्म देता है, या तो हम बोल सकते हैं कि बर्थ देता है. सो दैट बायोलॉजिकल प्रोसेस इज नोन एज अ रिप्रोडक्शन. फ्रेंड्स, याद रखना है आपको, क्योंकि रिप्रोडक्शन आपको पूछा जा सकता है बोर्ड के एग्जाम में कि व्हाट इज रिप्रोडक्शन. सो अगेन आई रिपीट द डेफिनेशन ऑफ रिप्रोडक्शन. So reproduction is a biological process in which every living organism gives rise to young individual. दूसरे young individual को जन्म देता है of its own species, अपनी खुद की species. मतलब ये क्यों करता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, रिप्रोडक्शन क्यों करता है. तो जैसे हमने लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक लाइफ स्पैन होती है. लाइफ स्पैन दैट इज द
पीरियड ऑफ लाइफ बिटवीन बर्थ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू द नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म का जो बर्थ होता है वहां से लेके जो उसकी नेचुरल डेथ होती है, इसके बीच वाला जो पीरियड होता है, दैट पीरियड इज नोन एज अ लाइफ स्पेन। दैट पीरियड इज नोन एज अ लाइफ स्पेन। अंडरस्टूड? सो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि मतलब हमारे वेद पुराण में भी ये लिखा हुआ है कि जो भी जन्म लेता है वो मरने वाला है। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो छोटे से छोटा यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म हो, चाहे बड़े से बड़ा जायंट ऑर्गेनिज्म हो, लाइक जैसे एलिफेंट की बात करते हैं हम, वेल की बात करें, तो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म मरने वाला है। तो अगर समझो कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म मर जाएंगे तो फिर बचेगा कौन? सो ऑर्गेनिज्म अपनी स्पेसीज को मेंटेन करने के लिए, ऑर्गेनिज्म अपनी स्पेसीज को मेंटेन करने के लिए हर लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करता है। जैसे हमारी अगर बात करें, ह्यूमन की बात करें, तो हम भी रिप्रोड्यूस करते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक ना एक दिन हम मरने वाले हैं। तो अगर सारे ह्यूमन बींग्स मर जाएंगे तो हमारी जो स्पेसीज है ह्यूमन बींग्स की, वो डिसअपियर हो जाएगी, मतलब वो अर्थ से गायब हो जाएगी। बट ऐसा नहीं होता है, क्योंकि मरता है तो दूसरा ऑर्गेनिज्म जन्म लेता है। सो ये किसकी वजह से होता है? रिप्रोडक्शन। तो हम बोल सकते हैं कि बाय रिप्रोडक्शन, या तो रिप्रोडक्शन हेल्प से ऑर्गेनिज्म अपनी स्पीसीज को मेंटेन करता है, ऑर्गेनिज्म अपनी स्पीसीज को मेंटेन करता है। तो फ्रेंड्स, यहां पे हमने देखा व्हाट इज रिप्रोडक्शन। Again, I repeat the definition of reproduction. So, reproduction is a biological process in which every living organism gives rise to another living organism, जो उसके जैसा हो सकता है, Understood? So, that is called a reproduction. Now, अब जो हम बात करते हैं फ्रेंड्स, तो there are टू काइंड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। देयर आर दो तरह के रिप्रोडक्शन होता है। एक होता है आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो फ्रेंड्स, ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको बोर्ड के एग्जाम में डिफरेंस बिटवीन पूछे जाते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो इट इज क्वाइट इजी, ज्यादा टफ नहीं है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन कौन सी प्रोसेस इन्वॉल्व होती है, कौन से ऑर्गेनिज्म एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, उसके बारे में हम देखेंगे। दूसरा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन सी प्रोसेस इन्वॉल्व होती है, कौन से ऑर्गेनिज्म है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। बराबर? तो नाउ सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो फ्रेंड्स, यहां पे आप देखते हो ना, नाम से ही हमको मालूम पड़ जाता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो याद रखना है, पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर थोड़ा डीप में हम देखते हैं। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। ये भी एक तरह की मेथड ही है रिप्रोडक्शन, in which genetically identical offspring are produced। याद रखना है, रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन हमने देख ली है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि ये इस तरह की रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है जहां पे जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है, ऑफस्प्रिंग मतलब कि जो जैसे कि डॉटर सेल जो बनते हैं, बराबर, तो वो जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं दे आर आइडेंटिकल, जीनेटिकली आइडेंटिकल। याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कि जीनेटिकली आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग आर प्रोड्यूस फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट्स। याद रखना है, फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट्स। सो अगर प्रॉपर डेफिनेशन की हम बात करें तो asexual reproduction is a kind of reproduction in which only one parent is involved. It is most important points, only single parents is involved। याद रखना है, asexual reproduction में एक ही पेरेंट्स इन्वॉल्व होता है। So only single parents is involved
देन देर इज नो मियोसिस। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस नहीं होता है बिकॉज देर इज नो गैमेट फॉर्मेशन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक चीज याद रखना है कि ओनली सिंगल पेरेंट्स इज इन्वॉल्व, सिर्फ एक ही पेरेंट्स इन्वॉल्व होता है। देर इज नो मियोसिस, याद रखना है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देर इज नो मियोसिस, देर इज नो मियोसिस बिकॉज देर इज नो गैमेट फॉर्मेशन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट फॉर्मेशन नहीं होता है, मतलब कि देर इज नो गैमेटोजेनेसिस, देर इज नो गैमेटोजेनेसिस। कुछ पॉइंट्स हमको याद रखने पड़ेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। तो फर्स्ट जैसे हम देखते हैं कि ओनली सिंगल पेरेंट्स इज इन्वॉल्व, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ओनली सिंगल पेरेंट्स इज इन्वॉल्व। दूसरा, देर इज नो मियोसिस मीन्स के देर इज नो गैमेट फॉर्मेशन, मतलब कि देर इज नो गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस नहीं होता है। देर इज नो फर्टिलाइजेशन, ऑब्वियसली गैमेट बनेगा नहीं तो फर्टिलाइजेशन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। सो देर इज नो गैमेट फर्टिलाइजेशन, मतलब कि फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, क्योंकि मेल गैमेट्स फीमेल गैमेट्स बन ही नहीं रहे तो फ्यूजन कहां से होगा। सो देर इज नो फर्टिलाइजेशन, देर इज नो फर्टिलाइजेशन। और दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे हमने यहां पे देखा कि जीनेटिकली आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग आर प्रोड्यूस, जीनेटिकली आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग आर प्रोड्यूस। के सपोज ये हमारा एक सेल है, अब इसमें से दो डॉटर सेल बनते बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये हमारा एक सेल है, इसमें से ये दो डॉटर सेल बनते हैं बाय असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो ये जो डॉटर सेल बनेंगे सो दे आर जीनेटिकली आइडेंटिकल टू ईच अदर। ये जो डॉटर सेल होंगे दे आर जीनेटिकली आइडेंटिकल टू ईच अदर। व्हाई? बिकॉज ओनली सिंगल पेरेंट्स इज इन्वॉल्व, यहाँ पे सिर्फ एक ही पेरेंट्स इन्वॉल्व है। इवन हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये जो डॉटर सेल होते हैं सो दीज डॉटर सेल आर जीनेटिकली आइडेंटिकल टू ईच अदर एज वेल एज देयर पेरेंट्स। तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं उसमें जो इंडिविजुअल ऑफस्प्रिंग जो प्रोड्यूस होते हैं दे आर जीनेटिकली आइडेंटिकल, दे आर जीनेटिकली आइडेंटिकल। व्हाई दे आर जीनेटिकली आइडेंटिकल? ये क्वेश्चन भी आपके बोर्ड के एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, नीट में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बराबर, तो उनमें याद रखना है फ्रेंड्स कि ओनली सिंगल पेरेंट्स इज इन्वॉल्व, सो देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल का कोई ट्रांसफर ही नहीं हो रहा है। सो जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे दे आर जीनेटिकली आइडेंटिकल टू ईच अदर एज वेल एज टू द पेरेंट्स, मतलब के उनके पेरेंट जैसा होगा, इनके जैसा होगा बराबर। एंड देर इज नो पार्थेनोजेनेसिस, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्थेनोजेनेसिस नहीं होता है। सो फ्रेंड्स ये हमने प्रॉपर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन देख ली। वापस मैं इसको रिवाइज करता हूं कि व्हाट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर हमको डेफिनेशन मालूम हो जाती है कि भाई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, तो हम इजीली डिफरेंस को समझा सकते हैं। क्योंकि डिफरेंस बोर्ड के एग्जाम में हर बार पूछा जाता है, डिफरेंस हर बार बोर्ड के एग्जाम में पूछी जाती है कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरा फ्रेंड्स याद रखना है कि नीट के क्वेश्चन के लिए जो डिफरेंस होते हैं, जो स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें डिफरेंस अगर आपको मालूम है तो पूछा जा सकता है कि भाई विच स्टेटमेंट इज या तो आर नॉट इन्वॉल्व इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आपको एक स्टेटमेंट दिया होगा कि लाइक जैसे कि ए बी सी डी बराबर, तो आपको 4 स्टेटमेंट दिए जाएंगे बराबर। यू विल बी गिवन 4 स्टेटमेंट्स ए बी सी डी बराबर। तो ऐसा हो सकता है कि वो जो 4 स्टेटमेंट्स है उसमें से 3 स्टेटमेंट्स आर रिलेटेड टू द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक जो स्टेटमेंट है इट इज नॉट रिलेटेड टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो आपको पूछा जाएगा कि विच स्टेटमेंट्स इज या आर, एक से ज्यादा या एक स्टेटमेंट या एक से ज्यादा स्टेटमेंट जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है। तो वहां पे आपको वहां पे आपको डिफरेंस ज्यादा काम में आता है। तो मैं वापस डिफाइन करता हूं कि व्हाट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ओनली सिंगल पेरेंट्स इज इन्वॉल्व। फर्स्ट आपको ये याद रखना है कि ओनली सिंगल पेरेंट्स इज इन्वॉल्व।
देर इज नो मियोसिस, मियोसिस नहीं होगा, मतलब रिडक्शन डिवीजन नहीं होता है यहां पे, रिडक्शन डिवीजन नहीं होता है। देर इज नो गैमेट फॉर्मेशन, मतलब कि नो गैमेटोजेनेसिस। देर इज नो फर्टिलाइजेशन, मीन्स के देर इज नो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, एंड देर इज नो ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन टू पेरेंट्स, टू इंडिविजुअल, क्योंकि ओनली सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व है ना, तो यहां पे जीनेटिक मटेरियल ट्रांसफर नहीं होते, एंड देर इज नो पार्थेनोजेनेसिस। सो दिस इज द कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब याद रखना है फ्रेंड्स कि आपको यह पूछा जाता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन से ऑर्गेनिज्म में होता है। तो फर्स्ट आपको याद रखना है, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पे हमारे लिए। एनसीईआरटी में जो भी एग्जाम्पल दिए हुए दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट। सो ज्यादातर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप देखोगे तो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में होते हैं। मोस्ट ऑफ यूनिसेल्यूलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, मोनेरा एंड प्रोटिस्टा, तो इनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। लाइक जैसे कि अमीबा, पेरामेसियम, प्लाज्मोडियम, यूग्लिना, तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन विच एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस। अंडरस्टूड? सो एग्जाम्पल भी आपको बहुत याद रखना है। सारे मोस्ट ऑफ सारे यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। लाइक जैसे मोनेरियन की बात करते हैं हम, प्रोटिस्टा की बात करते हैं, कुछ प्लांट होते हैं उनमें भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, एंड कुछ एनिमल्स होते हैं उनमें भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। दूसरा फ्रेंड्स आपको ये याद रखना है कि कौन से ऑर्गेनिज्म होता है जिनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। सो हायर नॉन वर्टिब्रेट्स, जो हायर नॉन वर्टिब्रेट्स होते हैं उनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। मोस्ट ऑफ हायर नॉन वर्टिब्रेट्स एंड ऑल वर्टिब्रेट्स, जितने भी वर्टिब्रेट्स होते हैं उनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। जितने भी आपके वर्टिब्रेटा है जिनमें वर्टिबल कॉलम होते हैं, बराबर, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। जैसे स्पाइसिस हो गया, बराबर, देन आप बोल सकते हो मेमल्स, बराबर, देन एम्फीबियंस, तो इनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, मतलब कि ऑल वर्टिब्रेट्स। नाउ नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं स्टूडेंट। सो दैट इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो ऑब्वियसली अगर आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मालूम है तो उसका ऑपोजिट आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाएगा। जैसे हमने क्या देखा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब a biological process of reproduction in which only single parents is involved. So ये भी तो आपका sexual reproduction is also biological process of reproduction in which two parents are involved. यहाँ पे डिफरेंस क्या हो रहा है कि asexual reproduction में only single parents is involved, whereas in sexual reproduction के two parents are involved, two parents are involved. Now दूसरा हमने देखा था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस नहीं होता है, रिडक्शन डिवीजन नहीं होता है, वेरेज इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मियोसिस इज इन्वॉल्व, मतलब कि गैमेट फॉर्मेशन होगा। यहां पे गैमेट जो बनते गैमेटोजेनेसिस वो मियोसिस डिवीजन से होगा, बराबर, रिडक्शन डिवीजन से होता है। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच टू डिफरेंट पेरेंट्स या तो ऑपोजिट पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, एक मेल होगा एक फीमेल होगा। सो टू डिफरेंट पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते, देयर इज अ इन्वॉल्वमेंट ऑफ मियोसिस, देयर इज अ इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, मतलब कि गैमेटोजेनेसिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जहां पे भी होगा वहां पे गैमेट फॉर्मेशन होने वाला है। सो गैमेटोजेनेसिस अकर इन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो अगर गैमेट बनेगा तो गैमेट ट्रांसफर भी होने वाला है, मतलब कि फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स इज ऑल्सो इन्वॉल्व। एंड दूसरा कि देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन टू डिफरेंट पेरेंट्स, दो अलग अलग पेरेंट्स के बीच में जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर होगा।
देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन टू पेरेंट्स। सो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वहां पे जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा, सो जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा दे आर जीनेटिकली आइडेंटिकल हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते। सो दे आर genetically not identical to each other. Why? Because there is a two parents involved और genetic material transfer हो रहे हैं, बराबर जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हो रहे हैं। लाइक जैसे सपोज हम देखते हैं कि लाइक सपोज ये आपका है मेल गेमेट्स एंड दिस इज फीमेल गेमेट्स। नाउ ये दोनों का फ्यूजन हो गया, दैट इज द फ्यूजन ऑफ, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो वहां पे गेमेट फॉर्मेशन होगा। और गेमेट्स मतलब क्या होता है, मेल गेमेट्स एंड फीमेल गेमेट्स, ये कौन सी प्रोसेस से होता है, रिडक्शन डिवीजन से होगा, दैट इज कॉल्ड मियोसिस, दैट इज कॉल्ड मियोसिस। अंडरस्टूड? सो नाउ यहां पे क्या हो गया, ये मेल गेमेट्स है और ये आपका फीमेल गेमेट्स है, मेल गेमेट एंड फीमेल गेमेट का फ्यूजन हो गया, दैट इज द फर्टिलाइजेशन फ्यूजन। सो ये क्या बना आपका एम्ब्रियो, एम्ब्रियो। नाउ ये जो एम्ब्रियो बना देन ये एम्ब्रियो टर्न्स इनटू जाइगोट, जाइगोट से ये डॉटर सेल बन जाएगा आपका। सो नाउ ये जो है तो ऐसा भी हो सकता है कि दिस सेल इज नॉट जेनेटिकली आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स। वाई? बिकॉज इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो मेल में से भी आए हुए हैं और फीमेल में से भी आए हुए हैं। जेनेटिक मटेरियल आर ये जो ऑफस्प्रिंग है, सो दिस ऑफस्प्रिंग रिसीव जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम बोथ पेरेंट्स, बराबर दोनों पेरेंट्स से इसको जेनेटिक मटेरियल मिलता है। सो ये जो पेरेंट्स होगा, सो ऐसा भी हो सकता है कि जेनेटिकली, मतलब ऐसा ही होता है कि ज्यादातर जेनेटिकली दे आर नॉट आइडेंटिकल, बराबर जेनेटिकली सिमिलर नहीं है, बिकॉज जो रिप्रोडक्शन होगा, सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गिव्स राइज टू इवोल्यूशन। जो इवोल्यूशन होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से होता है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इवोल्यूशन नहीं होता है, बहुत कम चांसेस है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गिव्स राइज टू इवोल्यूशन, ऑर्गेनिज्म में जो इवोल्यूशन होता है, म्यूटेशन होता है, बराबर, तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होने के चांसेस ज्यादा है, बिकॉज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गेमेट जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होते हैं, जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होते हैं, बराबर। नाउ अब हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, ओके फ्रेंड्स, सो अब हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जैसे हमने ऑलरेडी डेफिनेशन तो देख ली है कि व्हाट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डिफरेंस बिटवीन, सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। Sexual reproduction. Now, friends, difference between sexual reproduction and asexual reproduction is the most important because बोर्ड के एग्जाम में भी काफी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फर्स्ट जो हम देखते हैं कि डिफरेंस क्या होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो फर्स्ट जो होता है आपका, बराबर, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम बात करें तो पार्टिसिपेशन ऑफ अ सिंगल पेरेंट्स। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फर्स्ट हम बात करते हैं पेरेंट्स के बेस पे, पेरेंट्स के बेस पे हम बात करते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स द पार्टिसिपेशन ऑफ अ सिंगल पेरेंट्स। So single parents, so participation of single parents, आपको डिटेल में लिखना है सिंगल पेरेंट्स, सिंगल पेरेंट्स। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स द पार्टिसिपेशन ऑफ अ टू डिफरेंट पेरेंट्स। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम क्या लिखेंगे कि इन्वॉल्व्स
पार्टिसिपेशन ऑफ टू डिफरेंट पेरेंट्स। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट हमको इंपॉर्टेंट पॉइंट मिल गया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंस क्या होता है। तो फर्स्ट आपको याद रखना है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स द पार्टिसिपेशन ऑफ अ सिंगल पेरेंट्स, ओनली सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, जहां पे जबकि हम देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स द पार्टिसिपेशन ऑफ टू डिफरेंट पेरेंट्स, दो अलग अलग पेरेंट्स यहां पे इन्वॉल्व होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। नाउ सेकेंड पॉइंट हम बात करते हैं, जैसे कि यहां पे गैमेट फॉर्मेशन नहीं होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट फॉर्मेशन नहीं होता है बिकॉज देयर इज नो सेक्स ऑर्गन। मतलब यहां पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए कोई भी सेक्स ऑर्गन का फॉर्मेशन नहीं होता है। जो गैमेट बनाने वाले जो ऑर्गन होते हैं जिनको हम बोलते हैं सेक्स ऑर्गन, तो यहां पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट फॉर्मेशन नहीं होता है बिकॉज देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ सेक्स ऑर्गन। सो यहां पे हम सेकेंड पॉइंट में हम क्या लिखेंगे कि देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सेक्स ऑर्गन, मतलब यहां पे सेक्स ऑर्गन नहीं बनते। सेकेंड पॉइंट हमारा क्या होगा कि यहां पे सेक्स ऑर्गन नहीं बनते, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट फॉर्मेशन होता है बिकॉज सेक्स ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है। सो इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सेक्स ऑर्गन। सो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, फॉर्मेशन ऑफ अ सेक्स ऑर्गन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेक्स ऑर्गन का फॉर्मेशन होगा, बराबर, ऑर्गेनोजेनेसिस, जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सेक्स ऑर्गन का फॉर्मेशन वहां पे नहीं होगा। अंडरस्टूड। नाउ दूसरा अगर हम देखें तो यहां पे सेक्स ऑर्गन बनते ही नहीं है, इसका मतलब होता है गैमेट फॉर्मेशन नहीं होता है, देयर इज नो रिडक्शन डिवीजन, मतलब कि देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ मियोसिस। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सो देयर इज नो मियोसिस या और रिडक्शन डिवीजन याद रखना है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस नहीं होगा या तो रिडक्शन डिवीजन नहीं होगा, जबकि यहां पे हम देखते हैं ना, तो यहां पे सेक्स ऑर्गन बनता है, सेक्स ऑर्गन बनते हैं बिकॉज गैमेट फॉर्मेशन होने वाला है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो देयर इज मियोसिस अकर इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, या तो रिडक्शन डिवीजन और रिडक्शन डिवीजन। सो इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस नहीं होगा, देयर इज नो रिडक्शन डिवीजन, जबकि यहां पे मियोसिस अकर, रिडक्शन डिवीजन होगा। नाउ गैमेट फॉर्मेशन हो नहीं रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, इसकी वजह से क्या होगा, देयर इज नो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट बन ही नहीं रहे, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स बनते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट नहीं हो रहा है, सो देयर इज नो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, मतलब कि फर्टिलाइजेशन नहीं होगा यहाँ पे। अब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो जाइगोट बनने ही वाला नहीं है, जाइगोट फॉर्मेशन भी नहीं होगा। सो हम क्या बोल सकते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो
there is no fusion of gametes because there is no gamete formation. Gametogenesis asexual reproduction में हो ही नहीं रहा है. So there is no fusion of gamete. There is no fusion of gametes मतलब कि no fertilization. There is no fertilization. So fertilization नहीं होगा तो जाइगोट फॉर्मेशन नहीं होगा. So जाइगोट does not form. जाइगोट नहीं होगा. Whereas in सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑब्वियसली यहाँ पे गेमेट्स होता है तो गेमेट का फॉर्मेशन तो होने ही वाला है बिकॉज दो डिफरेंट पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में. एंड ये जो डिफरेंट पेरेंट्स होते हैं दे ट्रांसफर देयर जाइगोट मतलब कि उनके गेमेट एक गेमेट मोटाइल होगा वो मूव करके जो नॉन मोटाइल गेमेट्स होगा उसको फ्यूज करेगा. सो देयर इज अ फ्यूजन ऑफ गेमेट्स ना, देयर इज अ फर्टिलाइजेशन. सो देयर इज fusion of gametes. There is fusion of gametes मतलब कि gametes का फ्यूजन होगा मतलब fertilization take place occur. So fertilization होगा so obviously zygote formation होगा. So zygote formation occur. zygote formation भी होगा. अंडरस्टूड. नाउ सो 4 हो गए. नाउ नेक्स्ट आपका कि लाइक जैसे हम देखते हैं यहाँ पे कि इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे दे आर जीनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स. जो जीनेटिकली जो ऑफस्प्रिंग हो गए दे आर जीनेटिकली identical या they are genetically similar to the parents. They are genetically identical to their parents या तो they are genetically similar to their parents because there is no genetic material transfer between two different parents. दो अलग अलग पेरेंट्स के बीच में यहाँ पे genetic material transfer नहीं हो रहा है because only single parents is involved. So offspring. So हम बोल सकते हैं कि offspring is या R एक से ज्यादा हो गया तो R. सो ऑफस्प्रिंग इज या R जीनेटिकली आइडेंटिकल या सिमिलर. जीनेटिकली सिमिलर हम लिखते जीनेटिकली सिमिलर टू देयर पेरेंट्स. जो ऑफस्प्रिंग होंगे या तो ऑफस्प्रिंग होगा वो अपने पेरेंट जैसा होगा. इसका मतलब ये होता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डज नॉट गिव्स राइज टू इवोल्यूशन. मतलब कि वेरिएशन. सो देयर इज नो वेरिएशन. देयर इज नो वेरिएशन यहां पे वेरिएशन नहीं होगा बिकॉज जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा सो ऑफस्प्रिंग इज आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स. उसके पेरेंट जैसा है यहां पे ऑफस्प्रिंग बराबर बिकॉज ओनली सिंगल पेरेंट्स इज इन्वॉल्व. जबकि यहां पे आप देखोगे तो ऑफस्प्रिंग इज या आर जीनेटिकली बराबर. ऑफस्प्रिंग इज या आर नॉट जीनेटिकली सिमिलर टू देयर पेरेंट्स. इवन एक दूसरे के साथ भी वो सिमिलर नहीं हो सकते. इवन दे आर नॉट सिमिलर टू ईच अदर. सो इज या आर नॉट जीनेटिकली सिमिलर टू देयर पेरेंट्स बराबर. सो ऑब्वियसली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गिव्स राइज टू वेरिएशन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इवोल्यूशन होने के चांसेस ज्यादा है. म्यूटेशन होगा क्योंकि
दो डिफरेंट पेरेंट्स के यहाँ पे जीनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हो रहे हैं, बरोबर। सो देर इज वेरिएशन, देर इज chances of variation, there is chances of variation in a sexual reproduction. So friends, यहाँ पे हमने देखा what are the difference between sexual reproduction and asexual reproduction. So friends, it is most important for board exam. बोर्ड एग्जाम के लिए हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। दूसरा, आप यहाँ पे डिफरेंस में एग्जाम्पल भी लिख सकते हो जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप एग्जाम्पल लिख सकते हो कि मोस्ट ऑफ इन ऑल यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, ज्यादातर जो भी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, मोनेरिया होते हैं या प्रोटिस्टा होते हैं, जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम, यूग्लिना, तो इन सब के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, इन सब के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। कुछ यूनिसेल्युलर, कुछ प्लांट के अंदर भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और कुछ एनिमल के अंदर भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो ये एग्जांपल आप लिख सकते हो। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप एग्जांपल लिख सकते हो ऑलमोस्ट इन ऑल वर्टिब्रेट्स, ऑलमोस्ट इन ऑल वर्टिब्रेट्स, जितने भी हायर वर्टिब्रेट्स है या हायर ऑर्गेनिज्म है, इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ओके, सो फ्रेंड्स, टेक अ स्क्रीनशॉट।